मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अगर आप इनका पहले मतलब 10 साल पहले का अगर भेष देखेंगे तो ये अरविंद केजरीवाल मात्र 35-40 किलो का अरविंद केजरीवाल हुआ करता था। कूद कर खंबे पर चढ़कर तार काट देता था। ऐसी आप देखेंगे बड़ी बड़ी कमीज पैंट पहनकर, हवाई चप्पल पहनकर, रेनॉल्ड का पैन लगाकर जो इसने भेष बनाया, उस भेष में इससे बड़ा सियार कोई नहीं निकला। और ये सियार जो निकला, इसने जो लूटपाट की जो पराकाष्ठाएं थी उन सबको पार कर दिया। बड़ी बात यह है कि एक समय पर दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर आरोप लगाए। उनके बंगले के अंदर लगे हुए 10-10 एयर कंडीशन का ये अपने चुनावों के दौरान प्रचार किया करता था कि देखिए 10-10 एसी लगा के बैठिए, 10-10 एसी, हमारा जनता का पैसा, हमारे पैसे से एयर कंडीशन लगाए हुए हैं। राष्ट्रपति भवन तक पे इसने आरोप लगाए। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी राष्ट्रपति भवन जैसी संस्था पर या वहां की बिल्डिंग पर कभी किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। ये सब जानते हैं कि ये जो इमारत थी राष्ट्रपति भवन की, वो उस समय बनी थी तब देश आजाद भी नहीं हुआ था। और आप ये समझिए, उस पर भी आरोप लगाए, उसको भी एयर कंडीशन बताया। दिल्ली सचिवालय के बारे में तो ये तक कह दिया, बताइए पूरा सचिवालय एयर कंडीशन है हमारे पैसे से, टॉयलेट में भी एसी लगे हैं। ये आरोप लगाने वाला अरविंद केजरीवाल आज आपके पैसे की, जनता के पैसे को किस ढंग से लूट रहा था, आप इसके बारे में सुनेंगे तो सचमुच आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कैसी कैसी रंगबाजी की है इस रंगा ने, आप सोच नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं साहब ने कि आप इसके बारे में कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप ये समझिए कि इतने सब पर 10 एयर कंडीशन पर सवाल उठाने वाला अरविंद केजरीवाल 300 एसी के अंदर रह रहा था। 300 एसी, और वो किसका पैसा था? जनता का, आपका, हमारा, टैक्स के पैसे पर मौज काट रहा था। और जो अभी हम आपको बताएंगे कि जो मौज काटी जा रही थी वो किस तरीके से काटी जा रही थी, कैसे जनता के पैसे को इस आदमी ने उड़ाया है, दोनों हाथों से लुटाया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आप ये समझिए, करोड़ों रुपया तो अपनी वकीलों की फीस पर उड़ा दिया इसने। इसके बाद भी ये कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं। कभी 2 कमरों का फ्लैट मांगा करता था, आज 21,000 वर्ग फीट के शीश महल में रहता था, शीश महल में। और देखिए चालाकी साहब की, देखिए शीश महल जब खाली किया तो उसकी चाबी देकर, फोटो खिंचवाकर, वीडियो बनाकर फिर चाबी छीन ली। और चाबी किससे छीनी? स्पेशल कमिश्नर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, चाबी छीन ली। और चाबी छीनी किसने? मैडम सीएम, जिसका सरकार के अंदर कोई ओहदा नहीं है, पार्टी के अंदर कोई ओहदा नहीं है। नियम के मुताबिक तो मैडम सीएम पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, एफआईआर होनी चाहिए थी कि उन्होंने चाबी कैसे छीनी, किस ओहदे से, किस किस अधिकार से ये चाबी छीनी गई शीश महल। लेकिन बड़ी बात यह है, अभी तो खैर चोरी की और एफआईआर इस आदमी पर दर्ज होनी है। करोड़ों रुपए का माल, जो सरकारी माल था, उसको चोरी किया है इसने। उस पर हमने आपको कल ही वीडियो बताए डाली थी। और अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जनता के टैक्स पेयर के पैसे पर रंगबाजी कर रहा था। रिश्वत का जो, शराब की दलाली में जो रिश्वत आई थी, उस पैसे से
गोवा के ग्रैंड हयात होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट्स में इसने मौज काटी, और दिल्ली के अंदर पेंटागन की तर्ज पर जो शीश महल खड़ा किया, जो 21,000 वर्ग मीटर का शीश महल है, लुटियन जोन्स में रिज एरिया में दर्जनों पेड़ काट दिए, दरख्त काटे, सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखा, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से वो काम करा लिया अपने ताकत के बलबूते पे जो वो कभी नहीं कर सकते थे। यानी कि रेनोवेशन के नाम पर एक पूरा पेंटागन की तर्ज पर बिल्डिंग खड़ी करा दी गई, वहां से सारे अधिकारियों को शिफ्ट कर दिया गया, सारे अधिकारियों को खेलगांव में फ्लैट दे दिए सरकारी खर्चे पर, और अपने लिए पेंटागन की तर्ज पर शीश महल बनवा लिया। लेकिन ये शीश महल इनके लिए कब्रगाह बन गया। अभी तो बाहर हुए हैं, सत्ता से भी जल्दी बाहर हो जाएंगे। अब इस शीश महल की कहानी आप सुनिए। अरविंद केजरीवाल जो अपने लिए 2 कमरों का फ्लैट मांगा करते थे, उस शीश महल की कहानी सुनेंगे तो आपके दांतों तले आप उंगली दबा लेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार का है, उसकी जो लिस्ट है उसके अनुसार हम आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं, इन पे खर्चा भी आपको बताएंगे। दरअसल शीश महल के अंदर 8 बेडरूम है, 3 मीटिंग रूम है और 2 किचन है। लेकिन इन सबके बावजूद शीश महल में 12 टॉयलेट हैं। 12 टॉयलेट, भाई साहब आप समझिए, 2 किचन में खाना बनता है, 12 टॉयलेट है बंदे के पास भाई साहब, और सबके अंदर स्पीकर से लेके एयर कंडीशन तक सब कुछ लगा हुआ है। अब आप इसके आगे चलेंगे तो 21,000 फीट में जो ये बना हुआ है शीश महल, इसमें 2 ड्राइंग रूम है और डाइनिंग हॉल है, एक डाइनिंग हॉल भी है इसके अंदर। अब यहां पर 12 टॉयलेट आप समझिए एयर कंडीशन टॉयलेट है, और साहब के लिए जो 5-5 लाख की जो टॉयलेट सीट लगी हैं वो तो आपको पता ही है, मैडम सीएम ने अपने पसंद से जो मंगवाई थी, उनके बारे में तो क्या ही कहें, अभी आपको दिखाई देंगी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के अंदर वो सब। तो इसके आगे बढ़ते हैं। भाई के यहाँ 24 सोफे सेट लगे हुए थे, 24 सोफा सेट लगे थे बंदे के यहाँ भाई साहब। 2 कमरों का फ्लैट दे दीजिएगा जी, ये नहीं चलेगा, जनता के खर्चे पे मौज कर रहे हैं जी नेता। 76 टेबल लगाई गई हैं, 76 टेबल्स, 45 कुर्सियां हैं, और किंग साइज 8 बेड लगे हैं। किंग साइज 8 बेड, बंदे कितने, अगर 2 माता पिता को भी इंक्लूड करें तो 4 2 6 लोग, 6 लोगों के लिए 8 किंग साइज बेड हैं भाई साहब। इसके अलावा 3 डाइनिंग टेबल हैं और 5 रिक्लाइनर हैं। अब इसमें आते हैं और आगे बढ़ेंगे तो आप सोचते ही रह जाएंगे। शीला दीक्षित के 10 एयर कंडीशन पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति के यहां 50 इंडोर एसी लगे हैं, ऑल एरियाज। 50 इंडोर एसी लगे हैं 2.5 टन के, ऑल एरियाज, यानी कि टॉयलेट, वॉशिंग रूम और जिम में, सब में करीब 50 एयर कंडीशन लगे हैं। इसके अलावा 250 टन के बराबर के सेंट्रलाइज एसी लगाए गए हैं। तो 250 टन के बराबर के जो सेंट्रलाइज एसी लगाए गए हैं, अगर उन सबको काउंट कर लिया जाए तो करीब 250 एसी लगे हैं वहां पर। 250 और 50 मान के 300 एयर कंडीशंस के बीच में अरविंद केजरीवाल मौज काट रहे थे रहते हुए। अब इतने यहां पर और आगे बढ़ेंगे तो 75 वॉइस बॉस कंपनी के स्पीकर लगाए गए इन ऑल एरिया, वॉशरूम और टॉयलेट, किचन तक में। यानी कि बंदा अगर टॉयलेट में भी बैठा है तो वहां से भी जो कहना है 1 सेकंड में कह देगा, जिसको बुलाना चाहे वहीं से बुला लेगा। अरे विभव को बुला दो, विभव जल्दी आ तू। अब ये सारी चीजें जो सुविधाएं थी, ये किस तरीके से लगाई गई थी आप सोचते रहिए। लेकिन सही बात में, सही मायनों में ये पूरी बात हम आपको अगर बताएं
तो अडानी और अंबानी के यहां भी इस तरीके से नहीं लगा होगा, और अगर लगा भी होगा तो अडानी अंबानी की कंपनियां इस खर्चे को उठाती होंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो ये खर्चा है, ये दिल्ली सरकार के खजाने से जाता है, और दिल्ली सरकार के खजाने में टैक्स पेयर का पैसा होता है। और ये जो टैक्स पेयर के पैसे को अरविंद केजरीवाल ने जो बर्बाद किया, ये उसकी एक वानगी भर है। इसके बाद आज तक अगर आप सही मायनों में देखें तो अरविंद केजरीवाल ने अगर अगर दिल्ली सेक्रेटेरिएट के एयर कंडीशन पर सवाल उठाए जाते थे तो अपने अपने कमरे का जो मुख्यमंत्री का कार्यालय, उसका एसी क्यों नहीं बंद कराए गए आज तक? तोड़वा के बाहर फेंकवा देते, कबाड़ी को बेचते थे। ऐसे के ही ऐसे चले, यानी कि कुल मिला के धोखेबाजी, धोखेबाजी और धोखेबाजी। अब आप ये समझिए कि क्या कहकर आए थे साहब। दिल्ली की सत्ता के सिंहासन पर एक बुजुर्ग अन्ना हजारे की छाती पर पैर रखकर सिंहासन तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद सब कुछ भुला दिया। सब कुछ वो भुला दिया केजरीवाल साहब ने, जो आप सोचेंगे। जिन जिन चीजों की इन्होंने कसम खाई, उन्हीं सभी चीजों को पहले तोड़ा। यानी कि कुल मिलाकर झूठ और झूठ और झूठ। तो ये जो केजरीवाल ने जो नाटक किया, नौटंकी की, इसकी अभी हम आपको एक और चीज बताते हैं। इसके अलावा जो खर्चा हुआ है, किस किस तरीके से दिल्ली के टैक्स पेयर के खर्चे को खर्च किया गया, फूका गया, पानी की तरह आग लगाई गई। और ये सब पीडब्ल्यूडी की जो लिस्ट थी, वो दस्तावेज बताते, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे। आंतरिक सजावट पर, यानी कि शीश महल के अंदर की जो सजावट की गई, उस पर 11,30,000 रुपए खर्च किए गए। पत्थर और संगमरमर के जो फर्श तैयार किए गए, उस पर 6 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किए गए। सॉरी, सजावट पर 11 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च किए गए, और संगमरमर और पत्थर की जो सजावट थी, उसमें 6 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च किए गए। आंतरिक परामर्श, यानी कि जो कंसल्टेंसी की गई, कहां पर क्या चीज लगनी चाहिए, कौन सी तस्वीर कहां पे लगेगी, किस मूर्ति को कहां लगाना है, उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए कंसल्टेंसी पर। विद्युत फिटिंग, सिर्फ बिजली की फिटिंग पर आप सुन लेंगे तो हैरान रह जाएंगे, और जो उपकरण थे उन पर 2 करोड़ 58 लाख रुपए खर्च किए गए। और जो दमकल के अग्निशमन के जो इक्विपमेंट थे, उन पर 2 करोड़ 85 लाख रुपए का खर्च किया गया। अलमारी और सामान फिटिंग पर 2 करोड़ 51 लाख रुपए फूंक दिए गए। और जो मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय था, वहां पर 8 करोड़ 11 लाख रुपए की अतिरिक्त खर्च किया गया। अतिरिक्त खर्च किया गया, इस बात को समझिए। यानी कि इसके लिए जो स्वीकृत राशि थी, वो 9 करोड़ 99 लाख रुपए थी। अब हम आपको ये 9 करोड़ 99 लाख का भी फंडा बताएंगे, आप ये भी जरा गौर से सुनिएगा। लेकिन 9 करोड़ 99 लाख की अलावा 8 करोड़ 11 लाख रुपए और फूंक दिए गए। यानी 8 दूनी 16, 17 करोड़, करीब 18, 18.5 करोड़ रुपया, बल्कि 19 करोड़ रुपया फूंक दिया गया। और आप ये समझिए कि इतना पैसा जनता के टैक्स पेयर का फूंक दिया गया शीश महल की सजावट, रखावट और रहन सहन पर। इसमें शीश महल के अंदर आने वाले बिजली और पानी के बिल अतिरिक्त है। मतलब कितना पानी और कितना बिल, और आरओ और ये वो दुनिया भर की चीजें, ये भी करोड़ों में जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं 9 करोड़ 99 लाख का गेम क्या है। कई बिल इनके ऐसे थे, जब ये लिस्ट आई थी तो 9 करोड़ 99 लाख तक इसको छोड़ दिया गया था। दरअसल हुआ क्या, 10 करोड़ से ऊपर की जो राशि होती है, यानी कि 10 करोड़ और 10 करोड़ से ऊपर की जो राशि है, उसके लिए कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक नोट पास करवाना होता है। और कैबिनेट की जो बैठक होती है, उसमें कैबिनेट नोट के अलावा ये पूरा खर्चा पहले वित्त विभाग को जाता है, और फिर वित्त विभाग जो होता है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो फिर एलजी को भेजता है, और एलजी के अप्रूवल के बाद ये खर्चे की पेमेंट होती है। तो ये बहुत बड़ा एक पंगा था। इसलिए माननीय आदरणीय जो जेल में सड़ते रहे थे सत्येंद्र जैन,
उनके कर कमलों द्वारा एक नया आइडिया निकाला गया जो हवाला ऑपरेटरों के साथ भी संबंध रखते हैं कि इस बिल को मात्र 9 करोड़ 99 लाख तक छोड़ दिया जाए, ताकि इस पे ना तो कैबिनेट नोट का झंझट पड़े, ना भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का पड़े, और ना ही ये एलजी को अप्रूवल के लिए जाए। तो ये सारे बिल, ज्यादातर बिल जो आगे तक गए, उनको 9 करोड़ से 10 करोड़ से नीचे नीचे रखा गया और सत्येंद्र जैन साहब ने सब पे साइन मार के सब कुछ कर दिया। तो ये जो फ्रॉड था और ये जो फ्रॉडिया था, आज ये अरविंद केजरीवाल बहुत मुसीबत में है। अब एक नया गेम लगातार खेल रहा है, तुम मुझे जितवा दो, मैं आपके बिजली के बिल आपको माफ करवा दूंगा। तो एक नई नौटंकी कर रहा है। आपने यमुना का प्रदूषण, दिल्ली का प्रदूषण, ये सब देखा ही होगा, बहुत बुरी, यानी कि कुल मिलाकर दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। आप सोचिए कि आप क्या दोबारा ऐसे आदमी को सत्ता में लाना चाहेंगे? सोचना आपको है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।